गुड मॉर्निंग दोस्तों यशन 31 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखना चाहिए ताकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। दोस्तों, एक राजवाड़े की बहुत फेमस कहानी, जो एक व्यापारी था और वो व्यापारी और उसकी मिसेस वो बचपन के दोस्त थे और वो आपस में बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करते थे। वो व्यापारी अगर कोई कपड़ा भी पहनता था तो अपने मिसेस के पसंद का पहनता था। अगर वो खाना भी खाता था तो अपने मिसेस के पसंद का खाता था। उसकी वाइफ भी उतना ही उससे प्यार करती थी कि वो कोई कपड़ा भी पहनती थी वो उस व्यापारी के पसंद की पहनती थी और कुछ खाना भी खाती थी तो उस व्यापारी के पसंद का खाती थी। वो दोनों आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि पूरा राजपाट उनके प्यार के कहानी की चर्चा राजा तक, रानी तक पहुंच गई। और उनकी प्यार की मिसाल थी कि वो अपने घर के ऊपर का छत का एक दिया डे नाइट, दिन रात जला के रखते थे। एक दिन राजा और रानी वॉकिंग करने के लिए छत के ऊपर आ गए और उन्होंने देखा कि वो आपस में प्यार करने वाले व्यापारी का घर के ऊपर जो दिया है वो अभी भी जल रहा है। वो अपने बीवी से बहुत प्यार करता है। तो राजा बोला कि बात तो सही है, वो व्यापारी सच्चा दिल का है, वो व्यापारी ईमानदार है, इसलिए उनका प्यार टिका हुआ है। इधर रानी बोली, नहीं, उसकी मिसेस ईमानदार है, सच्ची है, और वो ईमानदार है, सच्ची है, इसलिए उनका प्यार टिका हुआ है। राजा और रानी के बीच में उस व्यापारी को चलते हुए बहस शुरू हो गई। तो दोनों ने, राजा और रानी ने आपस में डिसाइड किया कि कौन ईमानदार है और कौन सच्चा है। हम उनकी परीक्षा लेते हैं। दोनों ने परीक्षा लेने का तय कर लिया। शुरुआत रानी से हो गई। रानी ने एक दासी को बुलाया और उसे कहा कि उस व्यापारी से मेरा एक संदेशा भेजना कि उस व्यापारी को बता देना कि इस राज की रानी आपसे बहुत प्यार करती है और आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर आप अपने बीवी को जान से मार डालोगे तो वो रानी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। उस व्यापारी ने उस दासी के पास बताया कि रानी मुझसे कितना प्यार करती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने बीवी से बहुत ज़्यादा, अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं रानी जैसी 10 रानियाँ भी आएगी तो मैं ये ऐसा घिनौना हरकत नहीं करूँगा। हाथ जोड़ के ये संदेश मेरा रानी को बता देना। दासिया ये रानी को बीती हुई बात बता दी। अब बारी राजा की थी। राजा ने एक आदमी को उस औरत के पास संदेश भेज दिया कि इस राज का राजा आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको आपके पति की आज रात को 3 बजे से पहले हत्या करना पड़ेगी। उस व्यापारी के बीवी ने बताया कि ठीक है, अगर राजा मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं अपने पति की रात के 3 बजे हत्या करूंगी। अगर आपको ये समझ लेना, अगर मेरे छत के ऊपर का दिया अगर बुझ जाएगा तो समझ लेना कि 3 बजे मैंने अपने पति की हत्या कर डाली है। वो राजा ने भेजा हुआ आदमी वापस आया और राजा को सब बातें बता दी। राजा ने पूरा प्रोटेक्शन किया और उनको बोला कि 3 बजे किसी भी हालत में वो व्यापारी मरना नहीं चाहिए, उसके साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने 3 बजे से पहले जाके उसको बचा लेना।
3 बजे का इंतज़ार सब पहरेदारी सब लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही व्यापारी घर में आया, खाना पीना खाया और रूटीन के हिसाब से वो बातें करने के लिए निकले, तभी उस व्यापारी के बीवी ने उसके गले में फंदा डाल के उसको लटका दिया और उसे जान से मार दिया। और 3 बजे जाके छत के ऊपर का दिया बुझा के आ गई। सब पहरेकरी ने जल्दी जल्दी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम हो गए। तब तक उस व्यापारी की हत्या हो चुकी थी। राजा गुस्से में आया और राजा ने जो परीक्षा लेने का सोचा था, उसके परीक्षा के चलते हुए एक आदमी की जान चली गई थी। उसने गुस्से में आके अपने सेनापति को बताया कि मैं कल दिन निकलने से पहले शिकार करने के लिए चला जाऊंगा। आपने शाम तक जितनी भी अपने मोहल्ले में, अपने राजपाट में औरतें, उनकी सबके सिर काट डालना है, सबको मार डालना है। ऐसे में गुस्से में आके राजा ने सेनापति को आदेश दे दिया और शिकार के लिए सुबह चला गया। अभी सेनापति परेशान होके चला गया घर में और अपने पापा से चर्चा करने लगा। पापा के पास गया कि पापा, राजा ने ऐसा फरमान निकाला है कि पूरे के पूरे महिलाओं की गर्दन उड़ानी है, जितने भी राज में महिलाएं हैं सबकी गर्दन काटना है। और शिकार के लिए चला गया। मुझे लगता है राजा पागल हो गया। अपने बेटे की बात सुनकर उसका पापा बोला, ऐसा कर, तू पहले छुप जा, राजा आएगा तो पहले तुझे ही मारेगा। वो आएगा तो मैं राजा को संभाल लूँगा, तू छुप जाना, कहीं दिखाई नहीं देना उसे। राजा शाम को आया, देखा तो पूरे राज दरबार में ऐसी की ऐसी औरतें घूम रही है। वो और गुस्से में लाल हो गया। सेनापति को बुलाया, सेनापति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सेनापति के घर गया, सेनापति घर में भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका पापा चारपाई पे घर के सामने बैठा था। उसने उसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ गया? तो सेनापति के पापा ने बोला कि आपके गुस्से का मैं जानता हूँ, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, लेकिन एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि मैं भी आपके पापा के पास सेनापति था। तो राजा बोला, ठीक है, आपके पास कौन सी कहानी है, जल्दी फटाफट बता दिए। तो वो सेनापति के पापा ने उसे बोला कि एक बार आपके पापा और मैं शिकार करने के लिए जंगल में चले गए और मैं रास्ता भटक गया। तो मुझे एक आदमी ने किडनैप करके, मेरे से वो बहुत ताकतवर था और उसने मुझे किडनैप करके लेके गया और उसने एक शमशान भूमि के पास जहाँ पे एक कब्र बांध के रखी थी, उसके बगल में मेरे से एक कब्र खुदवाई और थोड़ी दूर पे और दूसरी कब्र खुदवाई। हम दोनों ने मिलके एक कब्र खोदी और वो घर के पास गया और उस घर में से उसने एक लाश खींच के लाई और जो घर के पास थोड़ी दूरी पे जो कब्र खोदी थी, उस कब्र के अंदर उसको डाल दिया। मुझे बुलाया और बोला कि ये दफनाने के लिए मुझे मदद करो। उसने, हम दोनों मिलके उसने उसको दफना भी दिया। उसके बाद वो दूसरे कब्र के पास आ गई। मुझे लगा था कि अभी इस गड्ढे में मुझे दफना देगी। 2 गड्ढे खोदे थे, एक में तो उसको दफनाया, इसमें अभी ज़रूर मुझे दफनाएगी। मैं भागने की कोशिश भी करूं तो मुझसे इतनी पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि वो मुझे हरा देता था।
मैं चुपचाप शांति से उस कब्र के पास खड़ा था। उसने धीरे से अपने सिर को बांधा हुआ कपड़ा हटाया, तब मुझे पता चला कि वो तो एक औरत है। और उस औरत ने मुझे कहा कि मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है आप कौन हैं। वो जो आदमी दफनाया, उसने मेरे पति की हत्या की है। वो मुझे बहुत चाहता था, इसलिए उसने मुझसे शादी करने के लिए मेरे पति की हत्या कर ली। मैंने इसलिए उसको मार डाला और उसे दफना दिया। और उस राजा को मेरा संदेश बता देना कि आपके एक बेटे ने मेरे पति की हत्या की। वो मुझे चाहता था, लेकिन मैं अपने पति के साथ किसी भी हालत में गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये जो कब्र है वो मेरे पति की है। अब मैं अपनी खुदकुशी कर रही हूँ, मुझे इस गड्ढे में दफना देना और राजा को मेरा संदेश बता देना। उसने ऐसे बात करते करते अपना गला काट दिया और खुदकुशी कर ली। राजा जी, आपने एक औरत ने आपके साथ गद्दारी की तो पूरे राज के महिलाओं को गर्दन काटने के लिए आपने फरमान निकाला। उस व्यापारी के औरत ने, बीबी ने आपसे शादी करने के लिए अपने पति की हत्या कर ली। लेकिन उस औरत के बारे में भी सोचो जिसने अपने पति के साथ गद्दारी न करते हुए उस राजा के लड़के को मार डाला और अपने पति के कब्र के बगल में कब्र खोद के जिंदगी भर उसके साथ रहने के लिए उसने वो भी कदम उठाया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत कुछ बता के जाती है। अगर ज़िंदगी में कुछ गद्दार लोग हैं तो कुछ अच्छे भी है जिनके वजह से समाज टिका हुआ है। कुछ गद्दार लोगों की वजह से इस समाज में टेढ़ियाँ पैदा हो जाती है। गद्दार लोगों की वजह से समाज बदनाम हो जाता है, देश बदनाम हो जाता है। लेकिन ये देश कुछ ईमानदार लोगों की वजह से चल रहा है। कुछ ईमानदार लोगों के चलते हुए इस देश की बुनियाद टिकी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो एशियन 31 सुन रहे हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय शिवाजी।